देखिए, नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 कार्यक्रम के दूसरे दिन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में कई कंपनियों के साथ MOU साइन किए गए। इधर पहली पाली में पर्यटन विकास पर चर्चा हुई। इसमें विभागीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने निवेशकों से बातचीत की और राज्य में निवेश करने का आमंत्रण भी दिया। इस दौरान झारखंड ने AI आधारित गवर्नेंस, डिजिटल इनोवेशन और भविष्य के लिए तैयारी AIT इकोसिस्टम के लिए रोड मैप पेश किया। वहीं विजन 2050 के तहत झारखंड का लक्ष्य 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना, 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCCS स्थापित करना और 1,000 से अधिक AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना शामिल रखा गया। साथ ही 1 लाख से आधारित AI आधारित रोजगार के अवसर पैदा करना भी सरकार का लक्ष्य है। कि हम लोगों की होम स्टे पॉलिसी बहुत ल्यूक्रेटिव होगी। हमारी होम स्टे पॉलिसी आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों के तौर पर झारखंड को भी एक होम स्टे डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का काम करेगी। हम अपनी बात कहने के लिए विभिन्न जगहों पर कलकत्ता भी जाते हैं, दिल्ली आए हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा संभवतः अगली बार हम लोग अहमदाबाद भी होंगे और अहमदाबाद में भी अपनी बातों को कह रहे होंगे। रिलीजियस टूरिज्म के मायने बजाज साहब ने पूरी झारखंड की रूपरेखा खींचकर रख दी कि भगवान शंकर से लेकर मां पार्वती तक से लेकर दुर्गा मां के सिद्धपीठ से लेकर, लेकिन एक और विशेष चीज हमारे राज्य में है जिसका जिक्र मैं जरूर से करना चाहूंगा। जैन तीर्थंकरों के अधिसंख्य को मोक्ष पारसनाथ में प्राप्त हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा जैनियों का तीर्थ स्थल झारखंड के पारसनाथ में है। तो मैं इन तमाम विशेषताओं के साथ महत्वपूर्ण यह जरूर कहना चाहूंगा कि अन्य राज्यों ने यह एफर्ट्स शायद हमसे पहले लिए होंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधी कैबिनेट टूरिज्म की गंभीरता को समझते हुए आपके समक्ष चलकर आई है, हमने शायद थोड़ा विलंब से लिया होगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधी कैबिनेट बाहें फैलाकर अपने निवेशकों से लेकर टूरिज्म एंथुसियास्ट का स्वागत करने के लिए बड़ी तत्पर है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी यह बैठक, हमारा यह प्रयास, हमारा यह सम्मेलन इस दिशा में जो भी गतिरोध थे उनको तोड़ते हुए एक बार आपको झारखंड आने का जरूर अवसर प्रदान करेगी। आपकी जरूर इच्छा होगी और मैं जानता हूं कि झारखंड का जादू ऐसा ही है कि झारखंड से निकले लोग कहीं भी जाकर झारखंड का नाम ही रोशन करते हैं। हमारा भी सोच वही है, हमारा राज्य उन्नति की ओर कैसे जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच यही है और हमारे इन्वेस्टर का भी यही सोच है कि उसमें और बेहतर रूल में जो चेंजेज हो ताकि हमें कोई कठिनाइयां नहीं हो। आज जिस तरह से सिंगल विंडो ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उसमें कहीं न कहीं उद्योग कर्मियों को एक जो व्यवस्था था पहले कि भाई कई चीजों का परमिशन लेना पड़ता था और काफी दिक्कत उठाना पड़ता था, उसके चलते जो है काम बहुत बाधित हो जाता था, लेट से काम होता था, समय बीत जाता था। लेकिन आज सिंगल विंडो ला करके अब एक ही जगह से आपको सारे चीजों का एनओसी लेना हो और वहां से आप जो है जितना जल्द हो उसमें जो है आप उद्योग लगा सकते हैं।